हमेशा से की थी। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, मैं भी कभी गंगा किनारे जाकर ऐसे पवित्र वातावरण में शिव का ध्यान करूंगा। शिव ब्रह्म स्वरूप हैं, उनका ध्यान ब्रह्म का ध्यान है, ऐसी मेरी इच्छा थी। इसी दौरान मैंने अपने सर्विस के दौरान अनेक पदों पर कार्य करते हुए कुछ ऐसी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करने की एक रुचि पैदा हो गई। अपने धर्म के विषय में चूंकि बहुत ज्ञान नहीं था, रुचि थी, ज्ञान नहीं था, तो जितना भी मुझे जो शब्द आते, जो विचार आते, उनको मैं इंटरनेट पे खोजने लगता, गूगल सर्च करके, और अनेक प्रकार की चीजें मैंने डाउनलोड की। मैंने वेद नहीं देखे थे, वेदों का नाम सुना था, वेद नहीं देखे थे, जानता नहीं था। वेदों को डाउनलोड पहली दफे किया। उपनिषद, 4 उपनिषद जरूर मैंने बचपन में कभी कंठस्थ किए थे, ईश केन कठ प्रश्न, लेकिन अनेक 108 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों को डाउनलोड किया। और अनेक प्रकार की, समय कम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, अनेक प्रकार की चीज़ों को, हिंदू धर्म के बारे में अनेक धारणाएं, हम लोगों की कल्पनाएं दूसरी हैं, हिस्ट्री कुछ और कहती है। ये अंतर कैसे दूर होगा, ये मन में एक विचार था। हम लोग जो आर्य कहते हैं, आर्य का अर्थ मैं जानना चाहता था। आर्य का अर्थ नोबल संस्कृति, सिविलाइज संस्कृति। एक अर्थ आर्य का, अर शब्द अर्थ धातु से बना, अर मैंने लोहे की फाल, लोहे की फाल से जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। मुझे याद है हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगला राय साहब कहा करते थे कि यदि हिंदुस्तान का कोई कल्चर है तो एग्रीकल्चर। बात हुई कि एग्रीकल्चर से हम दोनों लोग आए, तो अगर संस्कृति हिंदुस्तान की ढूंढनी है तो एग्रीकल्चर में देखिए। और वही आर्य संस्कृति, वही एग्रीकल्चर बेस्ड संस्कृति, वही सेटल्ड कल्टीवेशन जब शुरू हुआ, तो सबसे पहले संस्कृति, सबसे पहले दार्शनिक विचारधारा, सबसे पहले भगवान के महत्व को समझने का हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयत्न किया, प्रयास किया। और मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है सर कि आपने मुझे ये मौका दिया इस विश्वविद्यालय में आने का, उस संस्कृति से जुड़ने का, उस संस्कृति को समझने का। मैं जब आया था तो मेरी इच्छा सिर्फ जो मैंने डाउनलोड किए थे उनको लिखकर एक पुस्तक लिखने की थी। चूंकि बहुत सारे लिंक्स थे जिनको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, समय नहीं मिलता था, तो मुझे लगा कि यहाँ रह के मुझे कुछ समय मिलेगा और मैं इनको एक क्रमबद्ध करके एक पुस्तक का रूप दे सकूंगा। स्टैटिस्टिक्स तो खैर मेरा विषय है, तो उसमें तो पढ़ाने में, समय गुजर जाने में मुझे तो खुशी प्रसन्नता ही होती है। और मैं तो कहना चाहूँगा, हम बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों को बोलना अच्छा लगता है, ज़्यादा बच्चों से, यंग बच्चों से इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। क्योंकि बच्चे, बूढ़े को कोई बात सुनने वाला होना चाहिए, तो बच्चे लोग बात ध्यान से सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को भी यही बताता हूं। तो स्टैटिस्टिक्स के विषय में अनेक तरह की चीजें जो मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आता है कि एक बार स्टैटिस्टिक्स में मेरा सैम्पलिंग थ्योरी विषय है। सैम्पलिंग थ्योरी का पर्पस होता है कि हम एस्टिमेट करें पॉपुलेशन कितनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है। इसका उदाहरण एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रोफेसर आयन फेलगी ने दिया कि भारतवर्ष के महाभारत के अंदर ग्रंथ है, उसमें नल उपाख्यान है। नल उपाख्यान के अंतर्गत एक कहानी आती है जिसमें राजा ऋतुपर्ण और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण और उनका ड्राइवर, उनका रथ चालक, सारथी बाहुक की कथा है। बाहुक राजा नल थे जिनके वेश बदल लिया था, वेश बदल के बाहुक सारथी कायम करते थे। तो बाहुक बहुत अश्वविद्या में संचालन में होशियार थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, सभी आदमी सब विद्या में होशियार नहीं होते। तुम ठीक है अश्वविद्या में होशियार हो, तुम्हें इसका गर्व भी है, लेकिन मैं भी एक विद्या जानता हूं, वो विद्या है संख्या गिनने की विद्या। वो विद्या है अक्ष हृदय साम्राज्यम संख्या ने तो विशारदम। अक्ष हृदय का साम्राज्य हूं
और संख्याओं में विशारद हूं। अक्ष हृदय होता है जो पासों का रहस्य समझता हूं। पासे हमारे प्रोबेबिलिटी के आधारित है, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों पर आधारित आज सैम्पलिंग थ्योरी डेवलप हुई है। लेकिन उस समय महाभारत आज से 5000 वर्ष पहले भी कोई साइंस थी हमें नहीं मालूम था। इसको कि एक ऑस्ट्रेलियन स्टैटिस्टिशियन ने प्रस्तुत किया। फिर हमारे प्रोफेसर गोदाम्बे हुआ करते तो उन्होंने अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन में उस चीज़ को उद्धृत किया। वहाँ से मैंने पढ़ा सीखा तो बड़ा गौरव हुआ, गर्व महसूस हुआ। इस प्रकार की हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का इस विश्वविद्यालय में प्रयास हो रहा है। तो इससे अधिक सुअवसर और सुयोग क्या हो सकता था कि गुरुदेव के असीम अनुकंपा से और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की कृपा से, डॉक्टर मिश्रा साहब के सहयोग से यहाँ आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच काम करने का अनुभव मिलेगा। मेरा प्रशासनिक अनुभव और वो सब तो अलग है, उस सब को मैं तुच्छ मानता हूँ। ये अनुभव एक मानव मूल्यों को जीने का अनुभव, एक युग निर्माण का अनुभव, लोगों को मोल्ड करने का, परिवर्तित करने का अनुभव, एक युवा शक्ति को जागृत करने का अनुभव मैं समझता हूँ बहुत विशाल रहेगा। बहुत मेरे लिए गुरुतम दायित्व तो मुझे दिया गया है जिसको भार उठाने में मैं सक्षम महसूस नहीं करता हूँ। मैं बार बार श्रद्धेय से बात करता था कि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है मेरा प्रशासनिक अनुभव है, स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मैं तो यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए आया था। मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, कुलपति बनने का दायित्व तो कैसे संभालूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब से आश्वासन से, आपकी कृपा से मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर मिश्रा के बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करूँगा कि जो मापदंड उन्होंने निर्धारित किए हैं उन पर खरा उतरूँ। आप सबको